सो हाय गाइज, आज का वीडियो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आज इस वीडियोस को मिस मत करेंगे, क्योंकि जो मैं आपसे बातें ये शेयर करना चाह रहा हूँ वो बातें आपको लाइफ चेंज कर सकती हैं। आपको ये तरीका बता सकते हैं कि हाँ, आप किसी के झूठ को कैसे पकड़ सकते हैं, आप किसी के मन की मनोदशा कैसे पकड़ सकते हैं, आप किसी के दुर्व्यवहार को कैसे पकड़ सकते हैं, उसके मन में क्या चल रहा है उसको पकड़ सकते हैं, और वो धोखेबाज, छलिया या फिर वो धूर्तबाज इंसान है कितना है वो आप पता कर सकते हैं। सिर्फ इस बॉडी लैंग्वेज से ही आप पता कर सकते हो, क्योंकि आज जो मैं आप बॉडी लैंग्वेज का नाम लेने वाला हूँ वो आपको कहीं ना कहीं आप रोजमर्रा की लाइफ में हमेशा करते हो। सुबह सुबह करते रहते हो, शाम को करते रहते हो, एक मजदूर भी करता रहता है, एक बिजनेसमैन भी करता रहता है, एक छात्र भी करता रहता है, एक टीचर भी करता रहता है, एक पेरेंट्स भी करते रहते हैं। तो वो कौन सी पोज है जो आपको ये बात सिखाएगी? तो उस पोज का नाम है नमस्ते। यानी कि एक ड्यूटी वाला भी इंसान करता रहता है, और जितने भी लोगों का मैंने नाम बताया वो सारे ड्यूटी करने वाले ही इंसान हैं, वो सारे लोग करते रहते हैं। इसके कई रूप हो सकते हैं, जैसे अस्सलाम वालेकुम, या फिर नमस्ते, या फिर गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, या फिर जो जैसा चाहता है वो लोगों को जय श्री राम या फिर जय राम, ये जो सारी चीजें होते हैं लोग कहते रहते हैं। तो इनका कहने का सिर्फ एक ही अर्थ होता है, वो नमस्ते कर रहे होते हैं। और नमस्ते करने के स्टाइल से आप ये पता लगा सकते हैं कि हाँ, वो इंसान कितना झूठा है, धोखेबाज है, कितना शालीनता वाला इंसान है, कितना सच्चा है, कितना आपके साथ लॉयल रहता है। आप सारी बातें इस नमस्ते करने के दौरान आप पता कर सकते हैं। तो आपको सिर्फ वो पोज मालूम होना चाहिए कि हाँ, जिससे आपको ये सब सारी बातें मालूम हो जाए। तो अब मैं बढ़ता हूं अपने वीडियोस की तरह, और हाँ, इस वीडियोस को मेरी एक गुजारिश है कि आप इस वीडियोस को जब भी देखें इसे पूरा देखें और लोगों तक ये बात शेयर करने की कोशिश जरूर करिएगा। तो ये मेरी एक रिक्वेस्ट थी, आपकी मर्जी है, आप शेयर करना चाहते हैं इस नॉलेज को या फिर नहीं करना चाहते। तो चलिए अब मैं आप वीडियो स्टार्ट करता हूं और आपको वो पोज बता देता हूं। तो पहले पॉइंट से यहाँ पर ये है ना कि शालीन मुद्रा में नमस्ते करने वाले व्यक्तियों की ये खूबी होती है कि वो शांत स्वभाव के इंसान होते हैं। उनके अंदर ज्यादा दिखावा नहीं होता है और ना ही ज्यादा दिखावा करने की कोशिश करते रहते हैं, और ये चरित्र के सबसे ऊंचे इंसान है। यानी कि इनके अंदर चरित्रहीनता वाली कोई भी भावनाएं नहीं रहती। बुराई ना करने की इनके अंदर एक आदत सी होती है, ना बुरा सुनते हैं, ना बुरा किसी का करने के बारे में सोचते रहते हैं। ये दृढ़ निश्चयी स्वभाव के इंसान होते हैं, धार्मिक तथा आस्तिक स्वभाव के भी इंसान होते हैं। इनके अंदर बहुत कूट के भरी होती है धार्मिक भावनाएं, या फिर ये भगवान में ज्यादातर विश्वास करने की कोशिश करते हैं। इनकी एक स्वभाव और मैं बात बताता हूँ कि ये गुप्त बातें कभी नहीं बताते। यानी कि अगर आपके बीच में जो बातें हुई है वो किसी तीसरे इंसान के पास नहीं पहुंच पाते। अगर किसी और को आप बता देते हैं तो वो तीसरा व्यक्ति के पास भी पहुंच जाता है। तो ये जो शालीन मुद्रा में नमस्ते करने वाले इंसान होते हैं, ये कभी भी अपनी बातों को तीसरे बीच इंसान को नहीं पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा ये कभी हरकतें नहीं करते हैं। दूसरे टाइप के वो इंसान होते हैं जो सिर हिलाकर नमस्ते करने की कोशिश करते रहते हैं। ऐसे व्यक्तियों की हमेशा खूबी होती है कि अहंकारी होती है। सबसे बड़ी बात होती है कि अहंकार उनको ही मार डालता है। झूठे शानो शौकत होते, और आप समझ रहे थे जिसके झूठी शानो शौकत होते वो कितना ये बड़ा झूठा बोल सकता है इंसान, आपको गर्त में भी ढकेल सकता है उस झूठे बातों से, और इन्हें झूठी बातें बोलना भली भांति भी आते रहते। ये अगर आप सोचो कि अगर ये झूठ बोल रहे हैं तो इसका मतलब ये स्वार्थी स्वभाव के इंसान होते हैं। यानी कि अपने ही स्वार्थ के बारे में सोचते रहते हैं, दूसरों के बारे में ये कभी नहीं सोच रहे थे। तो ऐसा कोई व्यक्ति सिर हिलाकर नमस्ते करते हुए दिखे तो आपको ये बातें ध्यान में आ जाना चाहिए कि यह अहंकारी, झूठे शानो शौकत और झूठ बोलने वाले इंसान होते हैं और स्वार्थी स्वभाव के इंसान होते हैं। तीसरे टाइप के वो इंसान होते हैं जो थोड़ा झुककर नमस्ते करने की कोशिश कर रहे थे, तो सिर्फ थोड़ा से ही झुकते हैं और ज्यादा झुकने की कोशिश नहीं करते। ऐसे इंसान क्या होते हैं? भावुक तथा कल्पनाओं से घिरे हुए इंसान होते हैं। यानी कि अपने ही इमोशंस में दबे रहते हैं और अपने ही इमोशंस में बंधे रहते हैं, और ये कल्पना करते रहते हैं, इमेजिन में सारी चीजें करते रहते कि मेरे पास ये हो जाए, मेरे पास वो हो जाए, सारी चीजें ये कल्पना। तो ये सारी चीजें
कल्पनाओं पर ही छोड़कर रखते हैं। ये कभी भी किसी इंसान का दिल दुखाने की कभी कोशिश नहीं करने की कोशिश करते, ये कभी भी दिल दिखाने वाली बात नहीं करते, ना ही दिल दिखाने वाली कोई कोशिश करते हैं कि यार जिससे कि दूसरे वाले इंसान का दिल दुखे। इनके अंदर संस्कार कूट कूट के भरा होता है। आपने देखा होगा कि यार जो थोड़ा सा झुक कर नमस्ते करते हैं वो संस्कारी स्वभाव के, आपको मालूम चल जाएगा कि हाँ ये बंदा आपसे नमस्ते कर रहा है। ये कभी किसी की निंदा नहीं करते, अंदर तो ये खूबियां हैं कि ये कभी निंदा करने की कोशिश नहीं करता और ना ही निंदा सुनने की कोशिश करते हैं। ये पशु पक्षियों या फिर जानवरों या फिर पर्यावरण के तरफ ये लगाव होता रहता है। ये सरल व सच्चे मन के व्यक्ति होते हैं, यानी कि इनके अंदर सरल स्वभाव होता है और सच्चे हृदय वाले इंसान होते हैं। इनसे अगर आप सच्चाई तरीके से बात करने की कोशिश करेंगे तो ये सच्चाई तरीके से बात करेंगे। तो ये ऐसे स्वभाव के होते हैं। आपको ध्यान में रखना चाहिए कि जो थोड़ा झुककर नमस्ते कर रहे होते हैं वही इंसान ये कर सकता है। और चौथे टाइप के वो नमस्ते करने वाले इंसान होते हैं जो गर्दन को अकड़ा कर नमस्ते करते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों की खूबियों में ये बात होती है कि ये अकड़ू स्वभाव के होते हैं। आपने देखा होगा कि अकड़ कर ये नमस्ते करने की कोशिश कर रहे होते हैं। और अकड़ू व्यक्तियों के अंदर एक खूबी आपको देखने को जरूर मिलेगी कि वो टूटना पसंद करेंगे लेकिन किसी के सामने झुकना नहीं पसंद करेंगे, यानी कि सर कटवा देंगे लेकिन अपना सर झुकाएंगे कभी नहीं। ऐसे स्वभाव के होते हैं अकड़ू वाले इंसान। तो स्वयं धोखा खा जाएंगे लेकिन धोखा किसी को देते नहीं। ये इनके अंदर एक खासियत है कि यार मान लीजिए मैंने धोखा खाया लेकिन आपको ये सही राह दिखा सकता है कि यार तुम यहाँ पर जाओगे कभी भी धोखा नहीं खाओगे। तो इनके अंदर तो ये खूबी भर के रहती है। ये खरी खोटी कभी सुनना पसंद नहीं करते। यदि आप इनके खरी खोटी सुनना ना शुरू कर दो तो इन आपको उल्टा जवाब देने की कोशिश कर देते हैं। तो आपको ये ध्यान में रखना चाहिए। देखिए इसके जस्ट विपरीत जो महिलाएं होती है उसके जस्ट विपरीत ये क्या काम करते रहते कि इनकी जो विशेषताएं ये है कि ये चरित्रहीन होती हैं, स्वार्थी टाइप के इंसान होते हैं तथा पर पुरुषगामी होते हैं, यानी कि दूसरे पुरुष के साथ संबंध बनाने में इनको बड़ा मजा आता है या फिर दूसरे पुरुष के साथ ये संबंध बना सकते हैं। तो ऐसे टाइप की स्त्रियां होते हैं। ये जो गर्दन को अकड़ कर नमस्ते करते हैं ऐसे टाइप के इंसान होते हैं। इनको आप खूबियों को जरूर ध्यान में रखिएगा। तो पांचवा टाइप का वो पोज है जो अपने हाथों को अंगुलियों को आपस में मिलाकर नमस्ते करते हैं, यानी कि सिर्फ इतना ही कर देंगे हो जाएगा इनका काम। ये जानते हैं ऐसे खूबियों वाले इंसान होते हैं जैसे कि चापलूसी करते रहते हैं। आपने देखा होगा कि एक चापलूसी वाले इंसान क्या क्या करता होगा, आपको भली भांति मालूम होगा कि इनसे चापलूसी करेगा तभी उसका पेट भरेगा। और ये काम चोर स्वभाव के थे। इनको काम दिया जाएगा तो वो काम में जी चुराने वाली का हाल कर देते हैं। इनको काम दिया ही नहीं जाए तो इससे बेटर अच्छा रहता है कि इनको अगर आप काम दे देंगे तो ये आराम आराम से करने की कोशिश करेंगे। आपको सही टाइम पर काम करने की कोशिश नहीं करेंगे कि आपको सही टाइम पर वो वक्त पर आपको काम मिल जाए जितना आपने दिया था। और ऐसे व्यक्ति बहुत ही ज्यादा कंजूस स्वभाव के होते हैं। आप एक एक रुपए वाले इंसान को देखे होंगे कि एक एक पाई का हिसाब रखते हैं। तो ऐसे स्वभाव के बड़े कंजूस टाइप के इंसान होते हैं। ये बातों का ना राय का पहाड़ बनाने की कोशिश करते हैं। ऐसे स्वभाव पे आप कभी कभी मिले होंगे कि यार राय का पहाड़ बनाने की कोशिश कर रहे थे तो उनके पोज को आप एक बार जरूर देखिए कि वो किस तरह से अंगुली को नमस्ते कर रहे हैं, यानी कि आप वो किस तरह से नमस्ते करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या पता वो इसी टाइप से हो, पूरा ज्यादा करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। तो आपको ये ध्यान में रखना होगा। और ऐसे ना ये लोग रंगे सियार होते हैं। रंगे सियार होने का मतलब ये सुशील बनने का एक नाटक करते रहते हैं कि मैं सच्चा इंसान हूँ, मैं भला इंसान हूँ, बस ये नाटक करते हैं। तो ऐसे लोगों से आपको सावधान रहना है। यदि आप ऐसे लोगों से सावधान रह जाते हैं तो आप अपनी लाइफ में बहुत ग्रोथ कर सकते हैं। तो छठे टाइप का जो पोज है उसे मैं सबसे घटिया टाइप का पोज मानता हूं। ये पोज वो पोज होते हैं अपने दोनों हाथ को सिर के ऊपर ले जाकर नमस्ते करते हैं। ऐसा पोज आपने देखा होगा कि चुनावी रैलियों में किया जाता है, यानी कि नेता लोग सबसे ज्यादा आश्वासन देने की कोशिश करते हैं। वो सीधा आपको क्या बताने की कोशिश कर रहे थे वो आप भली भांति से जान रहे होते हैं कि वो कितनी बातें सच्चाई है उनकी और कितनी झूठ है, आप भली भांति से जानते हो। और ऐसे व्यक्तियों का स्वभाव के मैं बारे में बात कर लेता तो ये दिखावा करने की कोशिश करते रहते हैं जब वो चुनावी रैली में जाते हैं या फिर वो जब समाज में जाते हैं
तो ऐसे आपने अक्सर देखा होगा कि ऐसे लोग करते रहते हैं। तो ऐसे में करने का मतलब क्या होता है कि ये दिखावा करने की कोशिश कर रहे हैं कि इनके अंदर बहुत सारी चीजें हैं और जो कि होती नहीं है, और ये समाज में ना अहमियत अपनी बनाना चाहते हैं। यानी कि आपने देखा होगा कि जब चुनावी रैली निकलती है तो वहां पर ऐसे पोज किया जाता है जब सिर के ऊपर ले जाकर, तो वो अपनी अहमियत बनाना चाहते हैं, वो अपनी सीट को पाना चाहते हैं, वो सारी चीजें अपनी अहमियत को दिखाना चाहते हैं कि मेरे यहाँ ही सीधा वर्चस्व है इस राज्य में, या फिर मेरा ही इस क्षेत्र में वर्चस्व है। और ऐसे व्यक्ति ना धूर्तबाज होते हैं, चालबाज टाइप के इंसान होते हैं, अहंकारी और कपटी स्वभाव के होते हैं। मुंह में राम बगल में छुरी, कब पाए कब रेते मुड़ी। तो वही हाल इन लोगों का होता है। तो अगर ऐसे व्यक्ति का स्वभाव है, आपको दिख रहा हो कि वो सिर हाथ को ऊपर ले जाकर नमस्ते करने की कोशिश कर रहा है, तो आपको सीधा समझ जाना है कि वो दिखावा कर रहा है, समाज में अपनी अहमियत बनाने की कोशिश कर रहा है, चालबाज है, धूर्तबाज है, अहंकारी है, कपटी स्वभाव का इंसान है। तो आपको पता चल जाएगा कि ऐसे ऐसे नमस्ते में आपको हाँ कैसे कैसे स्वभाव के लोग मिलते रहते हैं। तो ये मैंने 6 ऐसे बॉडी लैंग्वेज के बारे में बात किया जो डिफरेंट टाइप के स्टाइल में अगर कोई नमस्ते करता है तो आपको मालूम चल जाएगा कि वो कितना बड़ा सच्चा इंसान है, कितना बड़ा वो झूठा इंसान है, या फिर वो दिखावा करता है, या फिर वो ज्यादातर अपनी बातों को सच्चाई या फिर अहमियत दिखाने की कोशिश करता रहता है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताने की कोशिश करें, और हाँ इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए जरूर सब्सक्राइब करिएगा। यदि आपको ये वीडियो कहीं और से मिला या फिर आप खुद स्वयं से देख रहे हैं तो इसे लोगों तक शेयर करने की कोशिश करिएगा, और ये बताने की कोशिश करिएगा कि हाँ नमस्ते करने की पोज से भी मालूम चल सकता है कि कोई झूठा है, कोई सच्चा इंसान है। तो ये मेरे कुछ थॉट है। अगर आप लोगों को मेरे कुछ थॉट अच्छे लगे ना तो लाइक करेगा, कमेंट करके शेयर करेगा, और हाँ इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए जरूर सब्सक्राइब करेगा। तो गाइस जब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।